वाली। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। 2 दिन के काशी दौरे पर पीएम मोदी 6,332 करोड़ की दी सौगात। जन आक्रोश सम्मेलन में 50,000 महिलाओं को किया संबोधित। गाजीपुर के कटरिया गांव पहुंचा सपा प्रतिनिधिमंडल। किशोरी के बजनों को सौंपा 5 लाख का चेक। अखिलेश ने अपना दौरा रद्द किया। स्मार्ट मीटर पर लखनऊ में आपका हल्ला बोल। संजय बोले मिल्खा से भी तेज भाग रहा मीटर। अगर मैं बीजेपी में होता तो मुंह काला कर देता। मथुरा में स्वीटी सुपारी फैक्ट्री के बाहर श्रमिकों का धरना। फैक्ट्री पर अनुभवी कर्मचारियों की अनदेखी का आरोप। नए कर्मियों के बराबर वेतन की मांग। कानपुर के बिठूर में 15 एकड़ में अवैध प्लॉटिंग पर एक्शन। बिना नक्शा पास कराए हो रहा था निर्माण। 10,000 वर्ग मीटर की एक अवैध प्लॉटिंग पर केडीए का नोटिस। नोएडा सेक्टर 76 में झुग्गियों में लगी आग। आग से कई झोंपड़ियां जलकर राख। दमकल की कई गाड़ियों ने मिलकर काबू किया। आग की वजह नहीं आई सामने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। किसानों को मिलेगी फसल क्षतिपूर्ति। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। 4 मई को मिलेगी 182.28 करोड़ की क्षतिपूर्ति। सभी जनपदों में आयोजित होगी कार्यक्रम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कार्यक्रम। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फसल नुकसान से किसानों को सुरक्षा देने की बात। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आय स्थिर रखने के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कार्यक्रम। खरीफ रबी सीजन के नुकसान की भरपाई होगी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसानों को मिलेगी फसल क्षतिपूर्ति। 4 मई को मिलेगी 122.28 करोड़ की क्षतिपूर्ति। रुक करते अगली खबर का। कानपुर 2 मासूम बच्चों सहित मां ने की आत्महत्या। पहले जिगर के टुकड़ों को खिलाया जहरीला पदार्थ। बाद में महिला ने स्वयं भी निगला जहरीला पदार्थ। अस्पताल में डॉक्टर ने तीनों को किया मृत घोषित। मात्र 6 और 7 साल थी मृतक बच्चों की मौत। महाराजपुर थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। दिनांक 28 अप्रैल 2026 को थाना महाराजपुर ग्राम नजफगढ़ से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला ने स्वयं और अपनी दोनों बच्चियों को जहर खिला दिया है। इसके पश्चात उनकी मृत्यु की भी सूचना प्राप्त हुई है। इसके संबंध में पोस्टमार्टम की कार्यवाही अभी प्रचलित है और आसपास के लोग और परिवारजनों से भी पूछताछ करी जा रही है। इसमें तहरीर मिलने पर तत्काल FIR दर्ज करी जाएगी और आगे की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। रुक करते अगली खबर का। नोएडा से झुग्गियों में लगी आग। मची अफरा तफरी। थोड़ी ही देर में आग की चपेट में आई कई झोपड़ियां। डर और दहशत में दिखाई दिए स्थानीय बासिंदे। आग लगने का कारण अभी नहीं हो सका स्पष्ट। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग काबू पाने में जुटे दमकल कर्मी। अफरा तफरी के हालात काबू करने में जुटी पुलिस। किसी के हताहत होने की नहीं मिली सूचना। सेक्टर 76 में आबाद झुग्गी इलाके में हुआ हादसा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं। अफरा तफरी की हालत काबू करने में जुटी पुलिस। किसी के हताहत होने की नहीं मिली सूचना। फायर ब्रिगेड आग को काबू करने में जुटी। सेक्टर 76 में आबादी झुग्गी इलाके में हुआ हादसा। झुग्गियों में लगी आग। मची अफरा तफरी। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। रुक करते हैं अगली खबर का। आगरा टेलर की दुकान में लगी आग। अचानक गैस सिलेंडर से भड़की आग। कपड़ों पर प्रेस करते समय लगी आग। आग से दुकान में मची अफरा तफरी। जान बचाने को इधर उधर भागे लोग। लोगों ने बुझाई आग। चला बड़ा हादसा। सीसीटीवी में लाइव कैद हुआ हादसा। थाना चनेरा व कस्बे का पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से आपको बता रहे हैं। टेलर की दुकान में सिलेंडर फटने से लगी आग।
लोगों ने बुझाई आग, टला बड़ा हादसा। सीसीटीवी में लाइव कैद हुआ हादसा। थाना छनेरावा कस्बे का पूरा मामला। रुक करेंगे अगली खबर का, कौशाम्बी से है। संदिग्ध हालातों में नवविवाहिता की मौत, पंखे से लटका मिला महिला का शव। 5 माह पहले नवाबगंज में हुई थी शादी, मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी मृतका अंजलि। महिला की मौत से परिजनों में मचा कोहरा, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। संदीपन घाट थाना के महगांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको कौशाम्बी से बता रहे हैं। मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी मृतका अंजलि, नवविवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान। महिला की मौत से परिजनों में मचा कोहराम, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। थाना संदीपन घाट महगांव का पूरा मामला। रुक करते अगली खबर का, खबर वाराणसी से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी दौरे के दौरान 6,332 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं से देश और विशेष रूप से वाराणसी की जनता को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए शिलापट परियोजना का विवरण हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं में अंकित किया गया था, जो इसकी व्यापकता और महत्व को दर्शाता है। जैसे ही 163 योजनाओं का लोकार्पण हुआ, पूरा पांडाल हर हर महादेव और मां गंगा के जयघोष से गूंज उठा, जिससे माहौल उत्साहपूर्ण हो गया। काशी में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और शहर को आधुनिक स्वरूप देने के लिए कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को गति दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई इन परियोजनाओं से शहर में के यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं में व्यापक सुधार देखने को मिल रहा है। विरासत से विकास की उस नई यात्रा के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को पूरा कर रहा है, जो वास्तव में भारत की एक नई पहचान दिलाने वाला है। हम सब इस बात को जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इस बात को कहा कि देश के अंदर 4 ही जातियां हैं और उन 4 जातियों में हमारा समग्र समाज समाहित होता है। उनमें से उन्होंने एक कही थी नारी, एक गरीब, एक युवा और एक अन्नदाता। कितने विराट विजन के अनुरूप इन चारों तबकों को, जो समग्र समाज की और समग्र राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें भारत की राजनीति का एजेंडा बना करके प्रत्येक योजना का लाभ उन लोगों के साथ जोड़ते हुए उनके आर्थिक स्वावलंबन, उनके सम्मान, उनकी सुरक्षा और एक दूरदृष्टि सोच के माध्यम से नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का विजन प्रधानमंत्री जी ने जो दिया, वह हम सबको प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। सपा और कांग्रेस जैसे दलों की वजह से हमारा ये प्रयास संसद में सफल नहीं हो पाया, लेकिन मैं आप सभी बहनों को फिर से भरोसा देता हूं, आपके आरक्षण का हक लागू हो, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। साथियों, घर में महिला के सशक्त होने से पूरे परिवार को ताकत मिलती है, इससे समाज मजबूत होता है, देश मजबूत होता है। अतीत में बहनों बेटियों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। काशी की आप बहनों ने भी
कई तरह की मुश्किलें देखी हैं। आपने भी कितनी ही चुनौतियों का सामना किया है। बेटियों को अक्सर अनेक प्रकार के सवालों से गुजरना पड़ता था। तुम ये करके क्या करोगी? तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तू का करवू? तोहे का जरूरत है? तू चुप रह, ये काम तो से ना हो पाई। और कई बार तो सवाल भी नहीं पूछे जाते थे, सीधे फरमान सुनाया जाता था, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। साथियों, ऐसी परिस्थितियां सिर्फ काशी की बहनों के लिए रही हो ऐसा नहीं है। देश की अधिकतर बहन बेटियों के ऐसे अनुभव रहे हैं और इसको सहज मान लिया जाता था। इसलिए मैं जब 25 साल पहले गुजरात में मुख्यमंत्री बना था तो सबसे पहले मैंने ऐसी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को और मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस अभियान के जरिए व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता और संगठनात्मक मजबूती पर खास जोर दिया गया है। प्रशिक्षण भाजपा की पहचान का अहम हिस्सा बताते हुए कहा जा रहा है कि इससे कार्यकर्ताओं में अनुशासन, विचारधारा और मजबूत होगी। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो प्रशिक्षण दे रही है, जा रही है, वो अपनी उपलब्धियों को नहीं बता रही है, बल्कि जो है वो कैसे जनता को झांसा देना है, कैसे जनता को उल्लू बनाना है, हिंदू मुसलमान में उलझाए रहना, महिला आरक्षण के नाम पे जो उल्लू बनाना है, उसकी तैयारी कर रही है। भाजपा 2023 महिला आरक्षण की बिल की बात नहीं कर रही है, जिसको सर्वसम्मति से पास किया गया था, उसको लागू करने से बच रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विचार पर आधारित, कार्यकर्ताओं पर केंद्रित राजनीतिक दल है जो वैचारिक आधार पर देश में परिवर्तन की बात करता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में लगातार अभियानों को गति देती है। पार्टी में प्रशिक्षण के अभियान भी चलते हैं, पार्टी में विषय केंद्रित आंदोलन भी चलते हैं और पार्टी अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को भी नए आयाम देती है और इसीलिए पार्टी सतत 24 घंटे सक्रिय रहने वाला राजनीतिक दल है। रुक करते अगली खबर का। गाजीपुर के करंडा क्षेत्र के कटारिया गांव में युवती की मौत के मामले में समाजवादी पार्टी का 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने ग्राम पंचायत भवन परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और मामले की जानकारी ली। इस दौरान सपा नेताओं ने पार्टी की ओर से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का सहायता चेक सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा, विधायक जे किशनु साहू, महिला मोर्चा अध्यक्ष सीमा राजवर और नेत्री रीता विश्वकर्मा शामिल रहीं। पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय और राहत दिलाना पार्टी की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कटारिया मामले में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने के लिए प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है। हाँ, बात हुई है, बहुत सारी बातें कही हैं और वो बातें जो है हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिपोर्ट बनाकर सौंपेंगे और उसके बाद तो आपने क्या लगता है कि युवती के साथ दुष्कर्म करके हत्या हुई है? अब ये बात तो अभी जो है पूरी तरह से हम नहीं बता सकते, लेकिन जो रिपोर्ट जो है, जो बातें हुई है, उसको जो है हम लोग लिख करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे। हाँ, अधिकारियों की वार्ता में हम लोगों ने इस बात को इंगित किया है। रुक करते अगली खबर का। गाजीपुर में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने स्थिति पूरी तरह सामान्य बताई है। वैभव कृष्णा ने जानकारी दी कि एहतियात के तौर पर पूरे जिले में BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है,
जिसके तहत किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन, कैंडल मार्च या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी। डीआईजी ने बताया कि करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव में जुड़े मामले में कुछ लोगों और संगठनों द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाई गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें कुछ प्राइवेट और राजनीतिक सोशल मीडिया हैंडल्स शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने और जातिगत या आपराधिक उद्देश्यों से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जनपद गाजीपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः सामान्य है। एहतियात के तौर पे धारा 163 बीएनएसएस के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। कानून व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन या कोई कैंडल मार्च या कोई भी इस तरीके का प्रोसेशन अलाउड नहीं है और ना ही कोई प्रोसेशन इस तरीके का अभी तक हुआ है। कुछ व्यक्तियों ने और कुछ संगठनों ने आपराधिक मंतव्य परिलक्षित करते हुए भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया पर चलाई थी। अगली खबर उन्नाव से है, जहां सदर विधायक पंकज गुप्ता द्वारा आयोजित विद्युत जन समस्या निस्तारण कैंप में 62 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 15 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। विधायक ने सभी शिकायतों को 15 दिन के भीतर निपटाने और पुनः समीक्षा करने के निर्देश दिए। बैठक में विद्युत विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें अधीक्षक अभियंता अनिल सिंह, अधिशासी अभियंता हिमांशु गौतम और भरत गौतम सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जिनमें फीडरों का संचालन सुधारना, सब स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जोड़ना, फॉल्ट सुधार के लिए अलग अलग टीमें बनाना और ट्रांसफार्मर व्यवस्था को बेहतर करना शामिल है। इसके अलावा स्मार्ट मीटर में बैलेंस अलर्ट सिस्टम, बिजली कटौती की सूचना पहले दिन और 1 किलोवाट कनेक्शन पर 1 माह तक बिना सूचना कनेक्शन न काटने जैसे निर्देश भी दिए गए। विधायक ने कहा कि सभी निर्णय 1 सप्ताह में लागू किए जाएंगे और जरूरत पर 5 करोड़ रुपए की योजना से पोल लगाए जाएंगे। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। खबरों उत्तर प्रदेश में बढ़ते हैं। खबरों में खबर लखनऊ से है। गौ आश्रय स्थलों में भूसे और हरे चारे की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 1 मई से 15 मई तक पूरे प्रदेश में सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें अधिकारियों को अवकाश भी स्वीकृति नहीं होगा। निरीक्षण के लिए प्रदेश के 18 मंडलों में नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक गौशाला में कम से कम 10 कुंतल भूसे का आरक्षित भंडार अनिवार्य रूप से रखा जाए, ताकि किसी भी स्थिति में गौवंश भूखा या प्यासा न रहे। सरकार ने यह भी कहा कि गौशालाओं के आर्थिक स्वावलंबन पर विशेष ध्यान दिया जाए। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुक करते अगली खबर का। खबर लखनऊ से, जहां के मेदांता अस्पताल में बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल को भर्ती कराया गया है। बहराइच में प्रदर्शन के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला दहन करते समय हुए हादसे में अनुपमा जायसवाल घायल हो गई थी, जिसके बाद उन्हें तत्काल लखनऊ रेफर किया गया था। घटना की जानकारी मिलने पर लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल मेदांता अस्पताल पहुंची और अनुपमा जायसवाल का हालचाल जाना। फिलहाल अनुपमा जायसवाल अस्पताल में इलाज उनका चल रहा है। रुक करते अगली खबर का। अमरोहा में गंगा एक्सप्रेस वे उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। यह ऐतिहासिक परियोजना 29 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पित की जाएगी, जबकि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कार्यक्रम और भी भव्य होगा। इस अवसर पर अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र के ग्राम मगरोला में बड़ी जनसभा आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा, जिसमें हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। आयोजन स्थल पर आम जनता के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं और बड़ी एलईडी स्क्रीन के जरिए उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश सरकार के मंत्री केपी मलिक मुख्य अतिथि रहेंगे, जबकि सांसद गबर सिंह तंवर सहित कई जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होंगे। गंगा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण
में माननीय प्रधानमंत्री का लाइव टेलीकास्ट मुंगरौली ग्राम पंचायत में एक जनसभा के माध्यम से कराया जाएगा। इसमें क्योंकि ये गर्मी का महीना है, इसलिए पूरा ध्यान रखा जाएगा कि प्रॉपर शेड हो, जमन हैंगर लगाया जा रहा है। इसके अलावा नगर पालिका के थ्रू ठंडे पानी की व्यवस्था की जा रही है और फूड पैकेट्स के वितरण की व्यवस्था की जा रही है। मोबाइल मेडिकल टीम्स वहाँ पे रहेंगी। दिनांक 29 अप्रैल 2026 को हरदोई जिले में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा। इसी के संबंध में जिन 16 जनपदों से ये गंगा एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, सभी में एक लोकल जो मीटिंग है, लोकल सभी लोगों को, वहाँ के जो लाभार्थी हैं उनको इकट्ठा करके एक करवाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके संबंध में हमारे यहाँ पर थाना हसनपुर के अंतर्गत जो मंगरौल कट है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गैस पाइपलाइन लीकेज होने से लगी आग। सूरजपुर कोर्ट के सामने गैस पाइपलाइन में लगी आग। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गैस पाइपलाइन की आग ने लिया भयंकर रूप। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गैस पाइपलाइन लीकेज होने से हादसा। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूरजपुर कोर्ट के सामने गैस पाइपलाइन में लगी आग। गैस पाइपलाइन की आग ने लिया भयंकर रूप। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गैस पाइपलाइन लीकेज होने से हादसा। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूरजपुर कोर्ट के सामने गैस पाइपलाइन में लगी आग। गैस पाइपलाइन की आग ने लिया भयंकर रूप। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। गैस पाइपलाइन लीकेज होने से हादसा। सूरजपुर कोर्ट के सामने गैस पाइपलाइन में लगी भीषण आग। गैस पाइपलाइन की आग ने लिया भयंकर रूप। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे दर्शकों। गैस पाइपलाइन लीकेज होने से हादसा। सूरजपुर कोर्ट के सामने गैस पाइपलाइन में लगी आग। गैस पाइपलाइन की आग ने लिया भयंकर रूप। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। गैस पाइपलाइन लीकेज होने से बड़ा हादसा। सूरजपुर कोर्ट के सामने गैस पाइपलाइन में लगी आग। गैस पाइपलाइन की आग ने लिया भयंकर रूप। फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गैस पाइपलाइन लीकेज होने से हादसा। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूरजपुर कोर्ट के सामने गैस पाइपलाइन में लगी आग। गैस पाइपलाइन की आग ने लिया भयंकर रूप। फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आपको बता रहे हैं। गैस पाइपलाइन लीकेज होने से बड़ा हादसा। रुक करते अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में जिला पंचायत सभागार में जन आक्रोश महिला सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सचान मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान भारी संख्या में जुटी महिलाओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के प्रति अपना समर्थन जताया। कार्यक्रम के पश्चात पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सभा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और वे जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कमल खिल रहा है। कल दूसरे चरण की वोटिंग है और निश्चित तौर पर जिस तरह से चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने का काम किया है, इससे आवाम को वोट देने का अधिकार भी मिला है। वोट लोग दे रहे हैं, उसी का नतीजा है
कि 92% तक मतदान हो रहा है, जो एक रिकॉर्ड मतदान काउंट किया जा रहा है। इसके पहले तमाम टीएमसी के गुंडे कैप्चरिंग करते थे, वोट नहीं डालने देते थे, लोगों को परेशान करते थे। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी